नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको साधारणतः खांसी और काली खांसी की शर्तिया देसी दवा और इलाज बता रही हूँ। जैसा कि मैं पहले भी हेल्थ के संबंधित कई वीडियो दी हूँ, जैसे कि बहुत माताएं मांगती थी कि मोटापा कम करने का दवा, तो उसको दी हूँ। दुबले पतले लोगों के लिए हेल्दी होने के लिए दी हूँ वीडियो। बाल को कैसे संवारें, कैसे सुरक्षित रखें, उसके लिए दी हूँ। खून बढ़ाने का एक चुकंदर का जूस निकाल के पीने के लिए दी हूँ। इसी संबंध में आपको मैं काली खांसी, जो कि हम लोग भी बचपन में हमारी दादी लोग देती थी, हम भी अपने बच्चों को देते हैं, जो कि हमेशा ही खांसी आती है, उसका शर्तिया इलाज है, मैं आपको दे रही हूँ। आप इसको करके देखना, और बहुत ही सस्ता और बहुत ही कम चीज़ में, यानी कि घरेलू जो चीज़ होती है उन्हीं के लिए है, और कोई बाहर से चीज़ नहीं आएगा। तो मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिए, ये केला की सूखी पत्ती है, इसको हम काट लेते हैं। ये औषधि है। ये तो जितनी भी आपको दवाइयाँ बनानी हो, जैसे कि ये 2 ठो हम काट लेते हैं। ये सूखी पत्ती है, तो इसमें काफ़ी धूल उड़ता है, पड़ जाता है, तो इसको हम पानी से धो के तुरंत ही धूप में सुखा देंगे, तो ये तुरंत ही सूख जाएगा। तुरंत इसको धूप में सुखाएंगे, बगैर इसको धोए नहीं करेंगे, नहीं तो इसमें काफ़ी इन्फेक्शन है, यानी कि धूल हमेशा पौधों पर पड़ा रहता है। जब हम इसको धोएंगे तो आप देखना कि इसमें कितनी धूल है। हम इसे झाड़ेंगे तो धूल इसमें से झड़ तो जाएगा, पर ये साफ नहीं होगा। हम इसको धो के और तुरंत सूती कपड़ा से पोंछ के धूप में सुखा के फिर हम आपको काली खांसी, साधारण खांसी, या जैसे बूढ़े से आने हैं, बच्चे हैं, हमेशा खांसी आती रहती है, उनके लिए शर्तिया इलाज आपको मैं घर में बता रही हूँ। तो अब मैं इसको पत्तियों को धो लेती हूँ, काहे कि इसमें बहुत, आप देखोगे इसका पानी कितना मटमैला हो जाएगा, काहे कि ये औषधि है। हम औषधि में कोई भी थोड़ा बहुत भी वो नहीं कर सकते। इसमें थोड़ा बहुत भी अगर मैल या कुछ मिट्टी रहेगा तो औषधि दूषित हो जाएगा। ये देखिए, पानी दिखाना चाहूँगी मैं कि इतना गंदा हो गया है पानी। ये धोने से ही, अगर हम चाहेंगे कि कपड़ा से साफ कर दें तो ये कपड़ा से नहीं निकलेगा। देखिए, बहुत ही पानी मैला हो गया। अब ये पूर्णतः केला की पत्ती साफ हो गई है। अब इसको हम सूती कपड़ा में धूप में थोड़ा सा सुखा के औषधि बना के दिखाते हैं। ये साफ प्लास्टिक है, क्योंकि मैं तुरंत इसको धोई हूँ। अब इसको थोड़ा सा हम ऐसे सूती कपड़ा से पोंछ देंगे और थोड़ा हम इसको धूप दिखा देंगे, तो तुरंत ही सूख जाएगा। फिर हम आपको इसकी औषधि बना के दिखाएंगे। आप ध्यान रखिए कि जो भी, जिस भी कपड़ा से आप पोंछ रहे हैं, या जिस भी प्लास्टिक में या किसी भी कपड़ा में सुखा रहे हैं, तो गंदा नहीं होना चाहिए। देखिए, पूरा ये धूप भी है, तो ये तुरंत सूख रहा है। ये पहले से पत्तियां सूखी हुई हैं, एकदम से पक के सूख गई हैं, तो इसी का औषधि बनता है। तो ये केले की पत्ती अच्छी तरीके से सूख गया है ये। अब हम इसका औषधि बना के आपको दिखा रहे हैं। जैसा कि पहले इसको जलाते थे आग दिखा के थाली में करके, तो हम इसको गैस में जला रहे हैं, इस पत्ती को। और जो इसकी राख निकलेगी, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, इसकी राख जो निकलेगी, ये इसी राख की औषधि तैयार होगी। मैं पत्ती को जला के दिखा रही हूँ। ये राख मैं इसमें उठा लेती हूँ, या राख नीचे भी गिरेगा तो हम नीचे भी राख को उठा लेते हैं, क्योंकि यहाँ साफ है। ये हम इसको थाली में डाल देते हैं। ये इसी तरीके से हम पूरी पत्तियों को जला के और नीचे से हम राख को उठाएंगे। नीचे साफ है बिल्कुल ही, और हम और पत्तियों को जला रहे हैं। इसी तरीके से इसका औषधि तैयार होता है, और इसको पूरा हम जला लेंगे। तो आप जब भी इस औषधि को तैयार करें, गैस के नीचे बिल्कुल साफ रखें,
इसको हम पूरा भी थाली में उठा लेंगे और हम इसी औषधि का हम खांसी का, काली खांसी की दवा बनाएंगे। और आप इसमें ध्यान रखें कि कोई भी इधर उधर की चीज़ें इसमें न मिलने पाए, यानी कि रसोई एकदम साफ़ होनी चाहिए। सिर्फ पत्ती का ही बनाते हैं, ये जल चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। देखिए ये राख है इसका। अब इस राख को हम इसमें उठा लेंगे। ये पूरा ही औषधि है, जो इसका राख है ये पूरी तरह से औषधि है। तो ये साफ कपड़ा है, इसको हम गैस से ऐसे निकाल लेंगे ऐसे। फिर हम गैस को हटा देंगे। ये इस टाइप का जो मोटा है या जो जला नहीं है पत्ती, उसको नहीं डालना है, उसको अलग कर देंगे। ये पूरी औषधि हम रसोई को बहुत ही अच्छी तरीके से साफ करें हैं कि हम नीचे, इसीलिए कि नीचे ही गिरेगा ये देखिए। ये है औषधि। इसमें जो थोड़ा बहुत बिना जले पत्ते रह गए हैं या कुछ मोटा डाली उसको हम हटा देंगे। ये और मैं आप सभी को, माताओं बहनों को, सबको, जो हमारे बड़े सयाने हैं जिनको खांसी आती है, उनको मैं इस औषधि के साथ साथ एक और उपचार बता दे रही हूँ खांसी कम करने का। कि जब भी आपको खांसी आए या बच्चे को खांसी आए तो कभी भी सीधे न लेटें और सीधे बच्चे को न लेटाएं, करवट करके लेटाएं। खांसी में कम से कम 50% कमी हो जाएगी, खांसी आना बंद हो जाएगा। कभी भी सीधे आप मत लेटें। ये देखिए, जब ये इस टाइप का देखिए जो निकले तो आप उसको निकाल दें। ये सर्तिया इलाज है काली खांसी, यानी बहुत जो पुरानी खांसी होती है वो भी इससे ठीक हो जाता है। आप इस औषधि को अपने घर में तैयार करना। ये देखिए ये छन्नी है, हम इसको थोड़ा सा छान लेंगे, इसलिए कि थोड़ा जो इधर उधर की इसमें मान लो जो नहीं जल पाया है वो इसमें रह न जाए। ये देखिए इसको हम छान लेंगे अच्छी तरीके से। किसी भी महीने में खांसी आए, किसी भी वजह से खांसी आए, आप इस औषधि को बना के रखें और इसका प्रयोग करें। ये देखिए ये चालने से ये इतना इसमें कुछ निकला कचड़ा। अब ये औषधि तैयार है। अब इसको हम एक शीशे के बर्तन में रखेंगे। ये बनाना यानी केले का जो पत्ती है उसकी ये राख है। ये जो राख है इसको अगर हम वजन करेंगे तो ये 25 ग्राम है। तो इसमें हम कम से कम 1 पाव, यानी कि देखिए शहद मोटा होता है, ये 1 पाव शहद है, ये शहद 1 पाव है। इस पूरी शहद को हम इसमें मिला देंगे। ये जो इसका जलाया हुआ जो औषधि है ये 25 ग्राम से भी कम है, बहुत हल्का होता है। तो 25 ग्राम में हम 1 पाव शहद मिलाएंगे। ये आपको मैं सर्तिया इलाज बता रही हूँ खांसी का। खांसी जब भी आए आप सीधे कभी न लेटें। अब इसको बहुत अच्छी तरीके से फेंटना है, कम से कम 5-7 मिनट तक इसको अच्छी तरीके से फेंटें कि ये शहद में पूरी तरह से मिल जाए। ये और मैं आपको एक जानकारी और दूंगी कि जैसे हम जब भी अंग्रेजी दवाइयाँ खाते हैं तो वो तुरंत हमको तो फ़ायदा करती है, लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट भी पड़ता है। ये जो हम आयुर्वेदिक दवाइयाँ या घरेलू दवाइयाँ जो हम अपने आप के लिए बनाते हैं तो ये फ़ायदा भी बहुत जल्दी करती है, अस्थाई फ़ायदा करती है। अगर कोई दवाई फ़ायदा न करे, सबके शरीर का अलग अलग रचना रहता है, तो नुकसान तो कभी भी नहीं करेगी।
नुकसान कभी करेगा ही नहीं। तो देखिए ये पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि ये जलाया हुआ पत्ती का राख है, औषधि है, इसलिए ये काला ही रहेगा। ये देखिए, अब आप इसको मतलब 1 साल के ऊपर का छोटा भी बच्चा हो तो आप इसको चटा सकती हैं जीभ में। कोई बूढ़े सयाने हों तो उनको भी चटा सकती हैं। अब जैसे कि ये शीशे का छोटा सा जार है, अब इसको हम संभाल के इसमें रख देंगे। और जिस भी आप चम्मच से निकालें वो चम्मच गीला नहीं होना चाहिए। चम्मच से अगर एक बार आप खा लें तो दोबारा इसमें चम्मच न घुसाएं, नहीं तो अगर किसी को खांसी है तो अगले व्यक्ति को भी उसकी खांसी हो जाएगी। तो हमेशा साफ चम्मच ही इसमें डालें। देखिए ये हो गया। तो ये औषधि हम आपको तैयार करके दिखाए हैं। इस औषधि को आप खांसी में प्रयोग करिए। जब भी खांसी आए, यानी जब खांसी आना शुरू हो तो इसको आप मुंह में रख लीजिए और धीरे धीरे, सीधे आप इसको खा मत लीजिए, धीरे धीरे जीभ के द्वारा गले में धीरे धीरे जाए। फिर थोड़ा सा, यानी कि भर के चम्मच मत डालिए, थोड़ा सा डालिए, फिर थोड़ा सा मुंह में डालिए। 2-3 बार इसको दिन या रात में जब भी खांसी आए इसको लीजिए, आपकी खांसी पूर्णतः ठीक हो जाएगी। तो आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को आसान जिंदगी और इस बेल आइकन को प्रेस करें इसी तरह के और वीडियोस प्राप्त करने के लिए।